फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द डेप्रिसिएशन फंड मेथड, जो डेप्रिसिएशन फंड मेथड होता है, द बैलेंस ऑफ द डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट ट्रांसफर टू, जो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसे हम कहां ट्रांसफर करते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस, असेट अकाउंट, सेकेंड ऑप्शन डेप्रिसिएशन अकाउंट, थर्ड ऑप्शन जनरल रिजर्व, फोर्थ ऑप्शन डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जनरल रिजर्व। हम उसे कहां ट्रांसफर करेंगे? हम उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। जो डेप्रिसिएशन फंड मेथड होता है वहां पे डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसे हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स is the amount of total depreciation determined by adding the cost of assets and interest thereon? आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ऐसा हम कहां करते हैं। ऐसा जो इंटरेस्ट की बात आती है ना डेप्रिसिएशन वाले में, हमेशा एन्युटी वाले मेथड में आती है। हमेशा याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन में हम जहां इंटरेस्ट भी जोड़ रहे हैं ना, वो एन्युटी मेथड है। ये एक किसका चीट कोड है समझने के लिए, ठीक है, या यही एक बेस्ट तरीका है जहां पे आप इस चीज को पकड़ सकें कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द अमाउंट ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन। इनमें से कौन सा मेथड है जहां जो टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट ऑफ असेट्स और साथ ही साथ उसमें इंटरेस्ट जोड़ करके। तो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, एन्युटी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन्युटी मेथड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, एन्युटी मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करने का पर्पस क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस। ठीक है, पहला ऑप्शन है टू अराइव एट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द असेट, असेट की स्क्रैप वैल्यू तक पहुंचने के लिए, जानने के लिए कि असेट की स्क्रैप वैल्यू क्या है। दूसरा ऑप्शन है टू प्रेजेंट रियल फाइनेंशियल पोजीशन, जो फर्म है उसकी रियल फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। तीसरा टू एसेटेन ट्रू प्रॉफिट, सही प्रॉफिट जानने के लिए। और चौथा है टू प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एन एसेट, एसेट के रिप्लेसमेंट के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। जो मेन पर्पस होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, ताकि हमें रियल फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ करके आएगा और हमारे जो भी एसेट्स है ना उनकी वैल्यू भी बढ़ करके आएगी, जो कि असली में वैसा नहीं होता। ठीक है, तो एसेट की भी वैल्यू कम हो जाती है, साथ ही साथ डेप्रिसिएशन भी हम कम करते हैं, जिससे हमको फर्म की सही फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द यूजफुल लाइफ्स ऑफ मेजर डेप्रिसिएबल असेट्स और क्लासेस ऑफ डेप्रिसिएबल असेट्स। जो यूजफुल लाइफ होती है ना मेजर, जो बड़े बड़े डेप्रिसिएबल असेट्स हैं या क्लासेस हैं डेप्रिसिएबल असेट्स के, वो क्या हैं? देयर आर 4 ऑप्शंस। आर डिटरमाइंड व्हाइल परचेजिंग एसेट्स, जैसे ही हम किसी एसेट को परचेज करते हैं तभी हमें पता चल जाता है कि उसकी यूजफुल लाइफ क्या है, कैसा होता है। दूसरा कह रहे हैं आर फिक्स्ड व्हाइल पुट इन यूज, वो फिक्स तब किया जाता है जब हम उसे इस्तेमाल में लगाते हैं। ठीक है, देखिए या तो आप खरीदने के टाइम ही बता दो, या तो हम जब उसे यूज करते हैं तभी हम बता पाते हैं। तीसरा कह रहे हैं मे बी रिसीव्ड पीरियोडिकली। ठीक है, और चौथा कह रहे हैं वंस डिसाइडेड कैन नॉट बी चेंज्ड। जो यूजफुल लाइफ है ना वो हम कैसे पता लगाते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मे बी रिसीव्ड पीरियोडिकली। हम उसे पीरियोडिकली ही बता पाते हैं, डिपेंड करता है कि हमने किस हिसाब से कितना इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज जनरली डेप्रिशिएटेड बाय। जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है ना उसमें डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं? जनरली कैसा डेप्रिसिएशन होता है? एन्युटी मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड लगाते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन्युटी मेथड। जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है ना उसे जनरली जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो एन्युटी मेथड वाला लगाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन सिंकिंग फंड मेथड व्हेन कंपेयर टू एन्युटी मेथड इज। जब हम सिंकिंग फंड मेथड डेप्रिसिएशन का एन्युटी मेथड के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, मतलब क्या सिंकिंग फंड मेथड का जो डेप्रिसिएशन है वो इक्वल आता है एज व्हेन वी कंपेयर इट विथ एन्युटी मेथड? सिंकिंग फंड मेथड का जो डेप्रिसिएशन है वो हायर आता है व्हेन वी कंपेयर इट विथ एन्युटी मेथड? सिंकिंग फंड मेथड का डेप्रिसिएशन लोअर आता है व्हेन वी कंपेयर इट विथ एन्युटी मेथड?
या अनप्रिडिक्टेबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लोअर आता है। अगर हम एक ही चीज का दो मेथड यूज करें, सिंकिंग फंड मेथड भी यूज करें या एन्युटी मेथड भी यूज करें डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, तो अगर हम सिंकिंग फंड मेथड इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे अमाउंट जो डेप्रिसिएशन का होगा वो कम आएगा एज कंपेयर टू एन्युटी मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग किस चीज का प्रोसेस है? पहला ऑप्शन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, तीसरा ऑप्शन प्रोविजन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स और चौथा ऑप्शन है एस्टिमेशन ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोविजन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। हम एक प्रोविजन बनाते हैं, डेप्रिसिएशन का जो पैसा है वो एक जगह इकट्ठा करते हैं ताकि जैसे ही एग्जिस्टिंग एसेट की लाइफ खत्म हो वैसे ही डेप्रिसिएशन फंड में इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि हम एक नया असेट परचेज कर सकें। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोविजन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, which of the following factor is not very relevant in ascertaining the annual depreciation charge of plant and machinery? इनमें से कौन सा फैक्टर रिलेवेंट नहीं है किसी भी प्लांट और मशीनरी के एनुअल डेप्रिसिएशन को एसरटेन करने के लिए, पता लगाने के लिए? ठीक है, पहला ऑप्शन है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब आप जानते होंगे ना, आउटडेटेड हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, इज ऑब्सोलेंस। ठीक है, दूसरा स्क्रैप वैल्यू, तीसरा है ओरिजिनल प्राइस, चौथा है लाइफ ऑफ द असेट। तो आपको मालूम है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमें नहीं मालूम कि कौन सी टेक्नोलॉजी कब ऑब्सोलीट हो जाएगी। जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो एग्जिस्टिंग बड़ी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है। तो ऑब्सोलेंस को हम फैक्टर नहीं मानते क्योंकि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। हो सकता है 2 महीने में ऑब्सोलीट हो जाए, हो सकता है 2 साल में ऑब्सोलीट हो सकता है 20 साल के बाद भी ऑब्सोलीट ना हो। तो ऑब्सोलेंस एक ऐसा फैक्टर है जो ज्यादा रिलेवेंट नहीं है एनुअल डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी को चार्ज करने के टाइम, इसे हम जोड़ते नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन डज द असेट अपीयर एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ? इनमें से कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का जहां पे जो असेट है वो अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे लाइफ टाइम अपीयर होता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शन। पहला है मशीन आर रेट, दूसरा ऑप्शन है एन्युटी रेट, तीसरा ऑप्शन है डेप्रिसिएशन फंड, चौथा ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डेप्रिसिएशन फंड वो मेथड होता है जहां पे असेट को हम उसके ओरिजिनल प्राइस, उसकी जो फेस वैल्यू होती है ना, जितने में हमने उसे एक्वायर किया, उसी को हम उसके लाइफ टाइम जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस के ऊपर उसका लाइफ टाइम कैलकुलेट करते हैं और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क विल बी। देखिए, पेटेंट और ट्रेडमार्क इनटैंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इनटैंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में जब ये आता है तो जो मोस्ट सूटेबल मेथड है, जो 4 ऑप्शन दिए हुए उनमें से जो मोस्ट सूटेबल मेथड है वो कौन सा मेथड है पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करने का? ये 4 ऑप्शंस। पहला है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा ऑप्शन स्ट्रेट लाइन मेथड, तीसरा ऑप्शन सिंकिंग फंड मेथड और चौथा ऑप्शन है रिवैल्यूएशन मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड इज अ मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। ये मोस्ट सूटेबल मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करने का बेस्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ। डेप्रिसिएशन किस चीज का प्रोसेस है? पहला ऑप्शन मेंटेनिंग एन एसेट इन अ स्टेट ऑफ एफिशिएंसी, असेट को उसकी एफिशिएंसी के स्टेट में मेंटेन करने का प्रोसेस है। दूसरा ऑप्शन है असेट वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, असेट्स के वैल्यूएशन करने का तरीका है डेप्रिसिएशन। तीसरा ऑप्शन है एलोकेशन ऑफ एन असेट्स कॉस्ट टू द पीरियड ऑफ लाइफ, जो असेट का कॉस्ट है उसको उसके लाइफ से हम एलोकेट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और लास्ट में कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या सीरीज ऑफ स्टेप्स। बेसिकली प्रोसेस में सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आता है जहां पे हम क्या करते हैं कि एसेट की जो कॉस्ट होती है उसकी लाइफ से उसकी कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपने 10 लाख रुपए का कोई मशीन खरीदा, ठीक है, और उसकी लाइफ टाइम जो है, लाइफ साइकिल है वो 10 साल है। तो आपने क्या किया, 10 लाख को 10 साल से डिवाइड कर दिया, तो पर ईयर क्या आ गया उसका कॉस्ट 1 लाख रुपए। तो हमने क्या किया कि हमने कॉस्ट
ऑफ असेट को उसके लाइफ पीरियड से डिवाइड कर दिया ताकि हम डिप्रिसिएशन पर एनम पता लगा सकें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एलोकेशन ऑफ एन असेट्स कॉस्ट टू द पीरियड ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन में बी डीम्ड द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन द केस ऑफ। जो रिवैल्यूएशन है वो बेस्ट मेथड कहां माना जाता है, किस चीज में हम मानते हैं रिवैल्यूएशन करना, किस एसेट में हम रिवैल्यूएशन करना एक बेस्ट मेथड मानते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। पहला ऑप्शन है व्हीकल्स, दूसरा ऑप्शन है ऑफिस फर्नीचर्स, तीसरा ऑप्शन है लूज टूल्स और चौथा ऑप्शन है पेटेंट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लूज टूल्स। आप हमेशा याद रखिएगा लूज टूल्स में हम हमेशा रिवैल्यूएशन करते हैं लूज टूल्स का, ठीक है, और उसके बाद हम उसमें डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सबसे पहले उसकी वैल्यू पता लगाते हैं, उसके बाद उसमें हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लूज टूल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड फॉर। डिप्रिसिएशन किसके लिए प्रोवाइड की जाती है? क्या हम डिप्रिसिएशन करंट एसेट्स के लिए प्रोवाइड कराते हैं, क्या हम डिप्रिसिएशन फिक्टिशियस एसेट के लिए प्रोवाइड कराते हैं, क्या डिप्रिसिएशन लिक्विड एसेट्स के लिए प्रोवाइड कराते हैं, या डिप्रिसिएशन हम फिक्स्ड एसेट के लिए प्रोवाइड कराते हैं नॉर्मली एक्सक्लूडिंग लैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जो डिप्रिसिएशन हम नॉर्मली प्रोवाइड कराते हैं ना वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए प्रोवाइड कराते हैं जिसमें लैंड इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूड होता है, क्योंकि लैंड में डिप्रिसिएशन नहीं होता, एप्रिसिएशन होता है। तो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं एक्सक्लूडिंग लैंड, सब में डिप्रिसिएशन दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एन एसेट इज नेवर रिड्यूस्ड टू जीरो इन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एसेट कभी भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होती किस मेथड में? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा डिप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड है जिसमें एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होती है? पहला ऑप्शन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा ऑप्शन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तीसरा ऑप्शन एन्युटी मेथड और चौथा ऑप्शन है सम ऑफ ईयर्स मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें कभी भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ। AS 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में किस चीज के डिस्क्लोजर की बात की जा रही है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द हिस्टोरिकल कॉस्ट और द अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये होता है जिस अमाउंट में या जिस कॉस्ट में हमने किसी एसेट को अक्वायर किया है। द हिस्टोरिकल कॉस्ट और द अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड, डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड एंड रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट्स। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं डेप्रिसिएशन मेथड यूज्ड, तीसरा कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन रेट ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल रेट स्पेसिफाइड इन द स्टेशे गवर्निंग द एंटरप्राइज, और आखिरी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है उसमें ये तीनों बातें लिखी गई हैं, हमें तीनों चीजें डिस्क्लोज करने की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज टू। जो मेन ऑब्जेक्टिव है डेप्रिसिएशन का वो क्या है, क्यों हम प्रोवाइड कराते हैं डेप्रिसिएशन? पहला, टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व प्रोवाइड कराने के लिए। दूसरा कह रहे हैं रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ असेट, असेट की बुक वैल्यू रिड्यूस करने के लिए। तीसरा कह रहे हैं वैल्यू असेट्स प्रॉपरली, और चौथा कह रहे हैं एलोकेट कॉस्ट ऑफ असेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एलोकेट कॉस्ट ऑफ असेट्स। उस असेट के कॉस्ट को हम एलोकेट करने के लिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कराते हैं। हम सीक्रेट रिजर्व के लिए डेप्रिसिएशन नहीं बनाते, हम बुक वैल्यू रिड्यूस करने के लिए डेप्रिसिएशन नहीं बनाते, हम असेट्स वैल्यू असेट्स प्रॉपरली, असेट की प्रॉपर वैल्यू पता लगाने के लिए हम डेप्रिसिएशन नहीं करते। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेप्रिसिएशन का वो एलोकेट द कॉस्ट ऑफ असेट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। अगर डेप्रिसिएशन अगर हम एक फॉर्मूले द्वारा कैलकुलेट करें और फॉर्मूला है n ब्रैकेट n+1, सॉरी ये यहां इक्वल टू हो गया n ब्रैकेट n+1 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर हम डेप्रिसिएशन इस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड। तो इनमें से कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाएगा? देखिए ये जो मैंने अभी प्लस किया ना, ये एक टाइपिंग एरर है, तो प्लीज आप ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन गलत है या मैं क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर की वजह से ये एक प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो अगर हम डेप्रिसिएशन इस फॉर्मूले द्वारा कैलकुलेट करें, फॉर्मूला n ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो इनमें से कौन सा मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा?
पहला है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, दूसरा है एन्युटी मेथड, तीसरा है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, चौथा है सिंकिंग फंड मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन्युटी मेथड, जहां पे हम इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। ठीक है, तो एन्युटी मेथड में हम अगर हम डेप्रिसिएशन किसी फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे एन्युटी मेथड आएगा। वैसे सबके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला है, लेकिन एन्युटी मेथड के लिए n ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 2 इज अ गिवन फॉर्मूला होता है ऐसा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राइटिंग ऑफ द एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इज कॉस्ट। जो इंटेंजिबल एसेट है उसका एक्सपायर्ड कॉस्ट को राइट ऑफ करने के लिए हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इट इज एमोर्टाइजेशन, इट इज कैपिटलाइजेशन, इट इज डिप्लीशन और इट इज डेप्रिसिएशन। तो आपको मालूम है इंटेंजिबल एसेट के लिए क्या होता है? ऑप्शन ए एमोर्टाइजेशन। आपको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल सही, इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं। एमोर्टाइजेशन में अगर डेप्रिसिएशन की बात करें या राइट ऑफ की बात करें एक्सपायर्ड कॉस्ट की, तो वो आएगा आपका एमोर्टाइजेशन। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज द अमाउंट ऑफ द असेट नेवर रिड्यूस टू जीरो। ये अगेन 2-4 क्वेश्चन पहले यही सवाल पूछा था, अभी इसके वर्डिंग्स चेंज कर दिए, थोड़ा घुमा फिरा करके पूछ रहा है। इन्होंने पूछा है कि 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा मेथड हम डेप्रिसिएशन का फॉलो करेंगे जहां पे असेट की वैल्यू कभी जीरो नहीं आएगी। ठीक है, पहला ऑप्शन स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा ऑप्शन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तीसरा ऑप्शन सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड और चौथा है एन्युटी मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। वो मेथड होता है जहां पे कभी भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चार्जिंग द पीरियड फॉर द प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इज टर्म्ड एज। ठीक है, किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स के टाइम पीरियड को प्रोपोर्शनेटली जब हम चार्ज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अगेन आया है इंटेंजिबल एसेट, आपको मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस, डेप्रिसिएशन, डिमिन्यूशन, एमोर्टाइजेशन और एक्सपायरेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी एमोर्टाइजेशन। इंटेंजिबल एसेट्स का जो टाइम पीरियड होता है उसको प्रोपोर्शनेटली जब हम चार्ज करते हैं ना तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एमोर्टाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑब्सोलेंस मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू। ऑब्सोलेंस का मतलब ऑब्सोलेंस का मतलब डिक्लाइन करना। रीजन क्या है डिक्लाइन करने के पीछे? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला कह रहा है फॉल इन द मार्केट प्राइस। जब मार्केट प्राइस फॉल करती है तो क्या कोई जो असेट है वो ऑब्सोलीट हो जाता है? ऑब्सोलेंस आता है। तो ऑब्सोलेंस का मतलब होता है आउटडेटेड, पुराना हो गया, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है, तो अगर मार्केट प्राइस कम हो गया तो क्या कोई चीज ऑब्सोलीट हो गई? दूसरा कह रहे हैं फिजिकल वियर एंड टियर की वजह से कोई चीज ऑब्सोलीट हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है। इनोवेशन और इन्वेंशन की वजह से कोई चीज आउटडेटेड हो जाती है। या एफ्लक्स ऑफ टाइम कुछ समय के बाद, समय के बीतने के बाद कुछ चीजें पुरानी हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम पुरानी नहीं, आउटडेटेड, सॉरी, पुराना और आउटडेटेड में बहुत अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इनोवेशन एंड इन्वेंशन। जब कोई चीज इनोवेट और इन्वेंट होती है तो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एसेट्स सब के सब क्या हो जाते हैं? ऑब्सोलीट हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, इफ द टोटल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस इज कंसिडर। अगर हम डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस किसी एसेट का टोटल चार्ज कंसिडर करें, द मेथड विच वुड प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म चार्ज इज। वो कौन सा मेथड है जो एक बराबर चार्ज प्रोवाइड कराएगा? एन्युटी मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ऑप्शन सी। अगर हम एज अ टोटल चार्ज डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस को कंसीडर करते हैं जोड़ करके, तो जो यूनिफॉर्म चार्ज करने का जो मेथड होगा वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होगा। दोनों में बराबरी रिड्यूस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन मेथड इज, माफ कीजिएगा यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है, इड आईडी लिखा है, इड इज होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ कोल माइन। आपको मालूम है डिप्लेशन मेथड कोल माइन के लिए होता है, तो उसके लिए ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। डिप्लेशन मेथड मोस्ट सुटेबल मेथड है कोल माइनिंग के लिए, क्योंकि उसको हम वेस्टिंग एसिड भी कंसीडर करते हैं और वो वहां पे एसिड्स का डिप्लेशन होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन होता है। ठीक है, तो डिप्लेशन मेथड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ मशीनरी विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 years इज 1 लाख रुपए।
एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए और उसका लाइफ स्पैन 5 साल है विद अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज और स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर शुड बी, तो जो पहला साल है उसका जो डेप्रिसिएशन है वो कितना होगा, वो 16,000 होगा, वो 18,000 होगा, वो 30,000 होगा या 36,000 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18,000 होगा, ऑप्शन बी। रीजन, 1 लाख रुपए को हम क्या करेंगे, 10,000 स्क्रैप वैल्यू से माइनस कर देंगे, ठीक है। जब हमने माइनस कर दिया तो आंसर है 90,000, और 90,000 को जब हम 5 ईयर से डिवाइड करेंगे तो 18,000 हमारा आएगा उसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 18,000।